decided not to be a spoiled child and to go alone कि उस सेंटर में एक पंखा गिर जाता है नहीं। और हैट्स ऑफ टू ऑल द पेरेंट्स। मम्मी आपको पता है ना मैं पेपर कैसे देने गया था? 2100 1500 हर एप्लीकेशन फॉर्म में जा रहे हैं। सो हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू अ न्यू यूट्यूब वीडियो जहां मैं बताने वाली हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एट ऑल द एग्जाम सेंटर्स जो मेरे अभी तक मैंने जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं उनके सेंटर्स के बारे में, उनकी हाइजीन, उनके इन्विजिलेटर्स एंड लोकेशन का तो पूछो ही मत। और उसके बाद वहां पे जाकर क्या क्या स्ट्रगल्स मुझे देखने पड़े हैं, तो वो सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बिकॉज आई थिंक दिस इज सच एन अंडररेटेड issue which is going around and I always want to talk about it. So I'm here to talk about it. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ द सेंटर्स आई पर्सनली गेट। मेरे तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर आए हैं ना, कम से कम मेरे घर से 60 70 100 120 किलोमीटर दूर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात है सुबह की शिफ्ट होती थी, ठीक है। एंड सुबह की शिफ्ट होती थी तो जाने में तो उनको सुबह 4 बजे निकलना है, फिर तुम्हारी शिफ्ट है, गलती से तुम अगर मिस हो जाओ अगर तुम्हारा पेपर तो और ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि मुझे लगता है जितने भी एजेंसीज हैं, चाहे वो एनटीए है क्योंकि अभी सीयूटी की इंटीमेटेशन ले पाई, और उसके बाद जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस के जो सिटी सिलेक्ट करते हैं, ऐसी ऐसी लोकेशन देते हैं ना कि जहां तुम गए भी ना, उन्होंने तुमने नाम भी ना सुना हो उस लोकेशन का। जैसे रिसेंटली मेरा एक सेंटर पड़ा था एक पता नहीं गांव में जाकर, मैंने वहां पे गाँव को नहाते हुए देख लिया, मैंने वहां पे हर चीज देख ली, वहां पे नाले देख लिए, मैंने सब कुछ देख लिया एक दिन में। कि वो सेंटर मेरा इतना अंदर गांव में जाके था किसी में, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो इतना दूर था। यूजुअली सेंटर्स को ऐसे डिजाइन करा जाता है जहां तक मुझे लगता है कि मेट्रो स्टेशन के पास हो या फिर जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली हो। बट मेरे उस सेंटर के पास तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं था आसपास। और इतनी भयंकर गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी, ठीक है। और मैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भर रही हूँ, मेरे भाई 2100 1500 हर एप्लीकेशन फॉर्म में जा रहे हैं। एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि तुम कोई ऐसी जगह पे सेंटर दो जहां पे बंदा सांस ले पाए। नहीं, बच्चों को पेपर देना है, ठीक है, आई नो स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, विदाउट स्ट्रगल नथिंग इज देयर। एवरी वीडियो में मैं कुछ ना कुछ मॉरल ऐसा दे देती हूँ जो मैं खुद फॉलो नहीं करती हूँ। तो स्ट्रगल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यू कांट गेट एसीज एवरीवेयर और यू कांट गेट प्रॉपर ठंडक एवरीवेयर, बट एटलीस्ट स्टूडेंट एक्सपेक्ट्स कि तुम वेंटिलेशन दो एक सेंटर में ताकि वो सांस ले पाए। और अगर वो सांस ले पाएगा तभी शायद वो अपना पेपर सॉल्व करेगा और अच्छा कर पाएगा। बट मेरा एक एंट्रेंस एग्जाम था जो एक पर्टिकुलर XYG जगह पर मेरा आया, तो वो सेंटर ही बहुत ज्यादा दूर था, बहुत ज्यादा दूर था। तो मैं सुबह सुबह गई थी तो इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। जब हम अंदर गए सुबह के टाइम ही, तुम सोचो वहां पे ऐसा हो गया था, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई एग्जॉस्ट नहीं है, पंखे हैं, ठीक है। वी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग और आई एम नॉट डिमांडिंग एन AC फ्रॉम यू ऑल, बट आई एक्सपेक्ट कि तुम वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट लगा दो या विंडोज ओपन हो। वो एकदम बंद था, सिर्फ 4 दीवारी होती एकदम बंद, उसके अंदर कोई वेंटिलेशन नहीं है, इतना ह्यूमिड हो रहा है। एंड आई वॉज लिटरली फीलिंग लाइक कि इस पेपर का रिजल्ट आने से, इस पेपर को देने से पहले ही ना मेरा ओम नमः शिवाय हो जाना है। क्योंकि मेरे को लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगी, इतनी ह्यूमिडिटी थी उस सेंटर में। एंड अब तुम इतने फोकस के साथ कैसे कर सकते हो? एटलीस्ट सांस लेने के लिए तो हो ना। इससे अच्छा तो था कि हमें बाहर दिलवा देते बैठा के सेंटर, वहां पे ज्यादा वेंटिलेशन थी। एंड बस एक ही उस सेंटर में अच्छी चीज थी कि वहां ठंडा पानी था। आई लिटरली ड्रैंक दैट वाटर लाइक फॉर 10 टाइम्स मैंने वो पानी पिया, क्योंकि ठंडा ठंडा, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि उसी से मेरे अंदर जो है हवा भर रही है या फिर अंदर सांस लेने की क्षमता बढ़ रही है, वरना वैसे तो सांस भी नहीं ली जा रही थी, वहां इतनी ज्यादा गर्मी थी। एंड और तो और एक और कांड हो जाता है उस सेंटर पर जो मेरी आंखों के सामने हुआ, कि उस सेंटर में एक पंखा गिर जाता है नीचे। लकीली वो किसी बच्चे पे नहीं गिरा, बट पंखा तो गिर गया। तो अब बताओ, आई वॉज फिलिंग ऑल दीज एप्लीकेशन फॉर्म्स की फीस एंड गिविंग ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म की तगड़ी तगड़ी फीस जो हमसे मांगते हैं, जस्ट बिकॉज मुझे वहां पे जाना था अपना पेपर देने, जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद सांस न लेने वाली गर्मी को झेलना था और पंखा गिरते हुए देखना था। तो मेरे साथ ऐसी सी चीजें हो जाती है। तो मैंने लकीली वहां कोई मरा वरा नहीं, बिकॉज असली मरते तो तब जब रिजल्ट आता है, तो हम मरे वरे तो नहीं, बट स्टिल ट्रेजेडी हो गई। और सुबह की शिफ्ट में इतनी ह्यूमिडिटी थी, इतनी गर्मी, तो सोचो जिनकी सेकंड शिफ्ट होगी गर्मी में वो लोग पेपर देने जाएंगे, उनकी तो हालत बुरी हो जाने वाली है। तो अगर तुम ऐसे सेंटर्स पे जा रहे हो, तो अगर तुम नहीं भी नहा के जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वहां पसीने से तो तुम नहा ही लोगे, इतनी गर्मी होती है वहां पे। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वॉशरूम्स। अब एक और मैं सेंटर गई थी जो अगेन एक ऐसी लोकेशन पे जाकर था
जिस सेंटर में जाकर लिटरली वहां पर आसपास कोई सुविधाएं नहीं थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, कोई भी, मतलब कैसे ही बंदा आएगा। तो अब रेलवे स्टेशन इतना दूर था, मेट्रो स्टेशन इतना दूर था, तो कैसे ना कैसे करके सेंटर तो पहुंच गए, बिकॉज पेपर देना प्रायोरिटी कहीं भी हो। अब हम सेंटर के अंदर जाते हैं, सेंटर ऑलरेडी इतना ह्यूमिड है, एंड वहां पे मैंने पहली चीज जाके देखी कि वहां पे वेंटिलेटर्स हैं ताकि मेरे को सांस आए। एसी तो मैंने छोड़ ही दी थी इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स देने के बाद, एसी की एक्सपेक्टेशंस तो मैंने छोड़ ही दी हैं। तो अब मैंने ये सोचा कि अब मैं जाते ये देखूंगी कि वहां वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट है या नहीं है। तो वेंटिलेशन जब मैं एग्जॉस्ट देखती हूँ, अच्छी बात है, वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट है वहां पे। अब थोड़े टाइम तक वो चले चले चले, भाई 10 मिनट का ही था वो खुशी मेरे लिए। 10 मिनट के बाद वो एग्जॉस्ट बाकी के 1-2 घंटा नहीं चले, बंद था, धीरे धीरे गर्मी होने लगी। अब फिर उसके बाद वॉशरूम्स की बात करते हैं। वॉशरूम्स बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है वॉशरूम्स वगैरह हाइजीनिक। ये जो रोड पे वॉशरूम बना रही थी गवर्नमेंट, उससे भी गंदे वॉशरूम्स थे वहां पे। लिटरली इतना ऐसा, मैं वॉशरूम गई, इतनी गंदी स्मेल, इतना बदबू वहां पे, आई वॉज अबाउट टू वॉमिट। मैं गई नहीं, मैंने आई हैव कंट्रोल माई सेल्फ फॉर 3 आवर्स, एंड इट फेल्ट लाइक कि मैंने क्यों ही एप्लीकेशन फीस भरी है जब ना आई कांट गेट अ रूम वेयर आई कैन फील अ लिटिल नॉर्मल, लाइक टेम्परेचर वाइज। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम एसीज दो, बट एटलीस्ट वेंटिलेशन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। तो वाई एम फीलिंग दैट फीस, एप्लीकेशन फीस। देन सेकेंड, why I am even giving fees when I can't get washrooms, clean washrooms, इतने unhygienic washrooms। Unhygienic here does not mean कि वहां पर हार्पिक नहीं था, हैंड वॉश नहीं था, टॉवल नहीं था। बेसिक हाइजीन मीन्स वॉशरूम्स क्लीन होने चाहिए और स्मेल नहीं आनी चाहिए। इतनी गंदी बदबू, बहुत गंदी बदबू थी, अभी भी याद करके मुझे ऐसा लगता है क्या हो गया। बट हर सेंटर में मैं जहां पे भी गई हूँ वहां पे एक फायदा था कि वहां पे ठंडा पानी बहुत था, ऐसे बर्फ जैसा। उसकी वजह से थोड़ा मैं जिंदा रह पाती हूँ हर सेंटर पे जाकर, वरना हर सेंटर की हाइजीन इधर नीचे ही डूब गया, धरती में धस चुका है, और बस ठंडा पानी ही ऊपर है और सब कुछ नीचे धस चुका है। ठीक है, सिस्टम मेरे जहाँ गई हूँ वहां हर एक बच्चे का एक दो बार तो बीच में ना बंद ही हो जाता था। मेरा लकीली टचवुड नहीं होता था कभी भी बंद, बट मेरे साथ वाले को कुछ ना कुछ हो जाता था, सिस्टम बंद हो जाता था, बीच में ही हो जाता था, ऐसा होता था। इन्विजिलेटर्स बहुत ही बढ़िया थे भाई मेरे तो, हर सेंटर के बड़े मतलब ऐसे काइंड से ही थे। अब बच्चे भी तो अच्छे होने चाहिए ना, तभी तो इन्विजिलेटर्स काइंड होंगे, अगर हम चीटिंग नहीं करेंगे तो इसीलिए इन्विजिलेटर्स वर काइंड, एंड उन्होंने काफी हर जगह ये एडजस्ट करा है मैं जहां भी गई हूँ। बट मेरे जेई वाले सेंटर्स में, बाकी एंट्रेंस एग्जाम में तो बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं था, बट मेरे जेई वाले एंट्रेंस एग्जाम में सब अच्छा था। वॉशरूम भी अच्छा था, पानी भी अच्छा था, मतलब पानी भी अच्छा था, और वहां पे एसीज भी थे। एसीज, वेंटिलेशन छोड़ो तुम, एसी भी लगाए थे जेई वालों ने, सो वेरी कमेंडेबल दैट वाज। उसके बाद आई वांट टू टॉक अबाउट दिस कि इतनी दूर ये जो लोग सेंटर्स दे देते हैं, मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्यों देते हैं? ट्रैवल करने करने में ही हम लोग इतना थक जाते हैं ना कि उसके बाद हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं बचती। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू से अबाउट दिस दैट मेरा ये एक ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल हार्ट टू हार्ट एक हुआ था मेरे साथ इंसिडेंट, कि जब मेरा बोर्ड से बाद एक ये पहला एंट्रेंस एग्जाम मैंने दिया था, फॉर दैट आई डिडंट स्टडी वेल बिकॉज मेरे जस्ट बोर्ड्स खत्म हुए थे, एंड आई वाज नॉट इन द मूड टू स्टडी एट ऑल बिकॉज आई वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। तो मैंने पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं गई थी, मेरा वो सेंटर बहुत दूर पड़ा था मेरे घर से, एंड माई पेरेंट्स वेंट विद मी लाइक अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, आई वेंट विद माई पेरेंट्स। बट आफ्टर टाइम आई रियलाइज दैट मुझे अकेले जाना चाहिए पेपर देने के लिए, बिकॉज कब तक मम्मी पापा की उंगली पकड़ के जाऊंगी। तो आई डिसाइडेड नॉट टू बी अ स्पॉइल्ड चाइल्ड एंड टू गो अलोन। एंड इफ यू वांट दैट व्लॉग कि मैं अकेले गई थी अपना एंट्रेंस एग्जाम लेने, कमेंट डाउन, आई अपलोड इट। तो जब मैं गई तो मैं लिटरली कसम से तुक्के मार के आई थी उस पेपर में, या फिर उतना अच्छे से नहीं दे के आई थी। वैसे मुझे, मेरा गोल भी नहीं था वो पेपर देना, बट मैंने दे दिया फॉर अ चांस कि चलो दे देना चाहिए पेपर। तो वो मैंने पेपर दिया, एंड मेरे मम्मी पापा लिटरली 3-4 घंटे बाहर गर्मी में थे, एंड अंदर बैठ के चलो फिर भी आई वॉज अंडर अ फैन, एंड वो लोग बाहर मेरा वेट कर रहे थे। एंड व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द सेंटर आई रियलाइज दैट I was giving paper inside, but the hopes my parents had outside the center was great. And मेरे मम्मी पापा कितना, like not only my parents, I think most of the parents does this. I've always seen parents around me, मतलब वो अपने बच्चों के लिए इतना वेट कर रहे होते हैं बाहर। तो उस दिन मैंने डिसाइड करा कि मैं पेपर देने जाऊंगी तो मैं तुक्के तो नहीं मारने वाली हूँ, मैं पढ़ के जाने वाली हूँ। तो उस दिन से मैं पढ़ के गई। तो देखते हैं, एंड hats off to all the parents and all the you know students who come alone, and all the parents who go with their students, and
बाहर कुछ सेटिंग एरियाज भी बना देने चाहिए पेरेंट्स के लिए, ताकि वो एक शेड के नीचे तो बैठ पाए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आई थिंक ये इंडिया में होता है ज्यादातर, बिकॉज कोई प्रोवाइडेड नहीं है ऐसी चीजें। एप्लीकेशन फॉर्म की फीसेस इतनी इतनी होती हैं। एंड कुछ बच्चे लिटरली, मैं अपने सेंटर से बाहर आ रही थी एंड अ मदर आस्क्ड हर चाइल्ड की तरह पेपर कैसे गया। एंड उनका बेटा बोल रहा है, मम्मी आपको पता है ना मैं पेपर कैसे देने गया था? मैं तो तुक्के मार के आऊँ, मजे मजे में पेपर देने गया था। भाई तुम इतनी दूर से ट्रैवल करके अपने सेंटर तक आ रहे हो एंड यू आर सेइंग योर मदर कि तुम मजे मजे में दे के आए थे। इनसेन। सो अगर तुम लोग पेपर देने जा रहे हो इतनी दूर तक, तो थोड़ा सा तो पढ़ के जाना ही चाहिए। एंड क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस था एट ऑल दीज एंट्रेंस एग्जाम्स का सेंटर, और कि तुम्हारे इश्यूज क्या क्या थे? कमेंट डाउन एंड वील टॉक अबाउट इट लेटर। टिल दैट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।